हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, अगेन आपके लिए सीएसआई का एमसीक्यू में लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन भी आपका सीएसआई के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये सीएसआईआर नेट जून 2023 में आया हुआ एमसीक्यू है। अपन एक एक एमसीक्यू इसलिए ले रहे हैं, इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप स्किप कर सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन को। अगर नहीं आ रहा है देन आप इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द इंट्रोडक्शन या इंडक्शन ऑफ डिफेंस इन पीडीएफ 1.2 इन अरेबिडोप्सिस। तो यहाँ बात की जा रही है पीडीएफ 1.2 मतलब प्लांट डिफेंस इन जीन की बात की जा रही है। पीडीएफ 1.2 का मतलब है यहाँ पर पीडीएफ 1.2। एक मिनट, देखो ये जो पीडीएफ है 1.2 का मतलब होता है बच्चों क्या, प्लांट डिफेंस। प्लांट डिफेंसिन बोलेंगे। ठीक है, अब प्लांट डिफेंसिन का ये एक तरह से क्या है, ये पर्टिकुलर कोई जीन है। ठीक है, इसको इंडक्शन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो ये अपन को देखना है। तो देखो एक यहाँ पे दो हार्मोन का रोल हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे किसका, जास्मोनिक एसिड। किसका, जास्मोनिक एसिड। और एक हम पढ़ेंगे किसका, इथाइलिन। इन दोनों का ही क्या है, रिलेशनशिप के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। जास्मोनिक एसिड एंड इथाइलिन के बारे में हमें पढ़ना है इस रिगार्डिंग। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें जास्मोनिक एसिड सिग्नलिंग के अंदर भी आप देखोगे दो ब्रांच पाथवे होते हैं यहाँ पे। एक होता है ईआरएफ ब्रांच पाथवे, ठीक है, एक होता है एमवाईसी पाथवे। ठीक है, जास्मोनिक एसिड के अंदर आप देखोगे एक तो होता है एमवाईसी ब्रांच पाथवे एंड सेकंड वन इज ईआरएफ, इथाइलिन रेस्पॉन्स फैक्टर ब्रांच पाथवे। ये इसमें अगर अपन देखें तो सेकंड वाला अपन को पढ़ना है, सेकंड वाले से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइक जास्मोनिक एसिड इन द absence of जास्मोनिक एसिड। मैं इधर लिख देता हूँ इन द absence of जास्मोनिक एसिड, और इधर लिख देता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ जास्मोनिक एसिड। तो यहाँ पे अगर अपन इन द प्रेजेंस ऑफ जास्मोनिक एसिड और इन द absence ऑफ जास्मोनिक एसिड देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि एक फैक्टर है जिसका नाम है जेज, जिसको हम बोलते हैं जास्मोनेट जिम्डोमिन। ये एक तरह से रिप्रेसर की तरह काम करता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कि रिप्रेसर की तरह कौन काम कर रहा है यहाँ पे, जैस। ये किसको ब्लॉक कर रहा है, ये इथाइलिन रेस्पॉन्स फैक्टर ईआरएफ को, एंड किसको, ओ आर ए ओरा 59 को ब्लॉक करता है। ठीक है, ओरा 59 को ब्लॉक करता है। अब ये क्या करेंगे अगर अपन देखें तो ये क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें बच्चों, इनका क्या काम होगा, यहाँ पे अगर अपन देखें ये हमारा कौन है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पे जीन प्रेजेंट होगी। ये देखो, तो यहाँ पे अगर अपन देखें जीन कौन सी है, तो यहाँ पर एक तो है जीसीसी बॉक्स। कौन है, जीसीसी बॉक्स। और यहाँ पर है कौन, पीडीएफ 1.2। ठीक है, अगर मैं बोल के जा रहा हूँ कि अगर जैस ने ये एक तरह से क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेंगे, इनको ब्लॉक कर रखा है डिप्रेशन ने, तो ये अंदर नहीं आ पाएगा, ये अंदर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे नो जीन एक्सप्रेशन, नो जीन एक्सप्रेशन। बट अगर मैं बोल के जा रहा हूँ कि इन द प्रेजेंस ऑफ जास्मोनिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ जास्मोनिक एसिड क्या होगा, जास्मोनिक एसिड किसको एक्टिवेट कर रहा है, ये एक्टिवेट कर रहा है एचसीएफ फैमिली से बिलोंग कर रहा है कौन, सीओआई। सीओआई क्या है, क्वारंटाइन इनसेंसिटिव। ये एक तरह से क्या है, इसके पास में एचसीएफ स्किप वन कोलिन एंड एफ बॉक्स एक्टिविटी है। ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। ब्लॉक मतलब डिग्रेड करता है जेएस को, जास्मोनेट जिम डोमेन को।
ब्लॉक करता है, रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो गया, तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, उस कंडीशन में हम देखेंगे कि अब हमारे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, ये देखो, अगर अपन देखें कि अपना कौन है, न्यूक्लियस, और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी जीन प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर ये कौन है, यहाँ पर है जीसीसी बॉक्स, जीसीसी बॉक्स और पीडीएफ 1.2, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, पीडीएफ 1.2 है, इधर कौन आके बाइंड कर सकता है, इधर बाइंड कर सकते हैं कौन, अब इधर बाइंड करेंगे बच्चों ERF एंड ओरा 59, और ये क्या बन करके जाएंगे, यहाँ पे जीन को ऑन कर देंगे। तो एक तो हम देख रहे हैं कि जास्मनिक एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ पीडीएफ 1.2 या इंड्यूस करने के लिए फॉर पीडीएफ 1.2। ठीक है, मैं इनकी फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ यहाँ पे, लाइक यहाँ लिख देता हूँ पीडीएफ 1.2, और यहाँ पे रोल आएगा किसका, एक का है ओरा 59 का, यहाँ लिख देता हूँ ओरा 59। तो व्हाट इज ओरा 59, ओरा 59 इज ए ऑक्टा डेकानॉइड, ऑक्टा डेकानॉइड रेस्पॉन्सिव एराबिडोप्सिस AP2 ERF डोमेन प्रोटीन 59। ठीक है, और ERF की फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे ERF इज ए इथाइलिन रेस्पॉन्सिव फैक्टर। तो इथाइलिन रेस्पॉन्सिव फैक्टर को कौन एक्टिवेट कर सकता है, इथाइलिन कर सकता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, तो मतलब मैं बोल के जा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है बच्चों, कि इथाइलिन ईटी और इथाइलिन और जैस्मोनिक एसिड ये क्या करके जा रहे हैं, इथाइलिन और जैस्मोनिक एसिड ये एक्टिवेशन कर रहे हैं किसके लिए, ये एक्टिवेशन कर रहे हैं ERF 1, इथाइलिन रेस्पॉन्स फैक्टर 1, और ओरा 59 के लिए, और ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पीडीएफ 1.2। ये पूरा क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन के अंदर इथाइलिन नहीं आए तो जैस्मिनिक एसिड भी आ सकता है ना लिखा हुआ, तो अभी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा बहुत इसके बारे में और देख लेते हैं, लाइक अगर आप देखना चाहो तो ये देखो, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो इथाइलिन है, मैं यहीं पढ़ा देता हूँ इधर ही, जो इथाइलिन होता है, ये देखो ये किसको एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है EIN2 को, और EIN2 किसको एक्टिवेट कर रहा है, EIN3 को, और ये किसको कर रहा है एक्टिवेट, ERF इथाइलिन रेस्पॉन्स फैक्टर 1 को, और ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये रेस्पॉन्सिबल है एक्टिवेशन ऑफ पीडीएफ 1.2 के लिए। ठीक है, यहाँ पे EIN3 भी है, और यहाँ पे एक और फैक्टर होता है लाइक EILS, और ये किसको एक्टिवेट कर रहा है, ये कर रहा है ATEBP, और ये क्या करके जा रहे हैं, ये एक और जीन को एक्टिवेट कर रहे हैं जिसका नाम है GST6 को। ठीक है, और EIN2 किसको कर सकता है, ये एक और जीन को एक्टिवेट कर सकता है जिसका नाम है, बताओ क्या, ORA59 को, और ORA59 क्या करके जा रहा है, ORA59 किसको करके सकता है, पीडीएफ 1.2 को। तो ये अगर अपन देखें बच्चों, अगर स्टूडेंट अगर हम देखें पीडीएफ 1.2, GST6, और ये देखो पीडीएफ 1.2, ये सारे के सारे क्या है, ठीक है, ये सारे के सारे हैं प्लांट डिफेंस जीन, क्या है, प्लांट डिफेंस जीन है ये एक तरह से। तो प्लांट डिफेंस जीन है, तो ये एक तरह से हम क्या करके जा रहे हैं, ये हमारी एक तरह से इथाइलिन सिग्नलिंग बोल सकते हैं, या जास्मिनिक एसिड सिग्नलिंग पाथवे हम बोल सकते हैं।
ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, हमें क्या पता है, जास्मिनिक एसिड की सिग्नलिंग पढ़ रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ जास्मिनिक एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ जास्मिनिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे वापस देख लो कि यहाँ पे क्या था कि अगर हम देख रहे हैं इथाइलिन रेस्पॉन्स फैक्टर है और OR59 है, वो क्या करके जा रहा है, इसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम कर रहा है, पीडीएफ 1.2 को बना के जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन के अंदर वापस हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द इंडक्शन ऑफ डिफेंस इन पीडीएफ 1.2 इन अरेबिडोप्सिस। तो यहाँ पे कौन है, सीएसआई एमसीक्यू बच्चों की। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, बाउंडिंग के लिए बाउंडिंग तो नहीं करेगी। ठीक है, इंडक्शन ऑफ डिफेंस इन पीडीएफ 1.2 इन अरेबिडोप्सिस बाउंडिंग नहीं करेगी, सैलिसिलिक एसिड नहीं करेगा, डाइक्लोरो आइसो निकोटिनिक एसिड आईएन है, जो कि एक तरह से क्या होता है, एनालॉग होता है। ठीक है, किसका, सैलिसिलिक एसिड का, ये भी नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, एक तरह से करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।